हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइम लाइनर्स पे। सो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए और मेरी प्लेलिस्ट जरूर जाके विजिट कीजिएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी हेलिकल स्प्रिंग पे वीडियोस डाल रखे हैं उसकी थ्योरी के बारे में, और उस पर जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं हेलिकल स्प्रिंग में उसके बारे में भी, वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो देखिए, आज मैं आपसे बात करूंगा हेलिकल स्प्रिंग के कुछ न्यूमेरिकल्स की, और मैं देखिए एक एक करके आपको न्यूमेरिकल कवर कराऊंगा। और देखिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करके काफ़ी अच्छे तरह से आपको ये न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको ध्यान से सुनना है और कॉपी लेकर इस जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, क्या कहते हैं, इनके स्टेप बाय स्टेप आपको भी नोट करने हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और गिवन डाटा को भी लिखिए। और देखिए, आप बिल्कुल नोट भी उसी तरह से कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरह से फॉर्म में आपको सॉल्यूशन भी करके दिखा रखा है, ताकि आप एग्ज़ाम में ऐसे करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। कोई एक्सियल लोड उस पर लगाया जा रहा है। क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे जो लोड है वो दे रखा है आपको 300 न्यूटन का है। एक पहली चीज़ आपको गिवन मिल गई। दूसरी देखिए, हैविंग 12 कॉइल्स ऑफ वायर डायमीटर। देखिए जो 12 है, ये देख आपको एन दे रखा है, जो मैं भी बताऊंगा क्या है क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए वायर का डायमीटर आपको 16 mm दे रखा है, और उसके बाद जो स्प्रिंग का डायमीटर या फिर कॉइल का जो डायमीटर वो 250 mm दे रखा है। आपको निकालना क्या क्या है आप देख लीजिए। एक्सियल डिफ्लेक्शन मतलब डिफ्लेक्शन निकालना है आपको। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड की स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर्ड है आपको ये बताना है। मैक्सिमम टॉर्जनल शियर स्ट्रेस आपको बताना है, और स्टिफनेस बतानी है आपको। देखिए चार चीज़ें बतानी है, और उसके बाद आपको जो सी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसकी वैल्यू भी दे रखी है 80 गीगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें आपको गिवन थी और ये चीज़ें निकालनी है। तो आपको कैसे लिखना है पहले तो देखिए, सबसे पहले आपको गिवन डाटा कुछ इस तरह से लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा रखा है। आपको डब्लू मतलब लोड दे रखा है क्वेश्चन, वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। इसके बाद देखिए जो स्मॉल डी है, मैं आपको बता दूं जो वायर का डायमीटर होता है उसको स्मॉल डी लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो स्मॉल डी है कुछ यहाँ पे ये दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 16 mm जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ये वायर डायमीटर, यही क्या कहते हैं स्मॉल डी होता है। और जो कॉइल का डायमीटर होता है मतलब जो बड़ा डायमीटर होता है उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो देखिए मैंने वही यहाँ पे करके दिखा रखा है स्मॉल डी। ये mm में दे रखा है लेकिन मुझे मीटर में करके निकालना है, तो देखिए मैंने इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए फ्रेंड, आपको मैं एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन को में करके करें कि मीटर में करके करें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं आप किसी में भी करके कर सकते हो, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए आपको देखिए हमेशा ये देखना है जो सी की वैल्यू हो किस चीज़ में दे रखी है। देखिए सी की वैल्यू यहाँ पर मीटर में दे रखी है, तो आपको लिए अच्छा यही होगा कि आप मीटर में ही सारी चीज़ों को कन्वर्ट करके करें। ये छोटा सा मतलब एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी नहीं मतलब एक ऐसे आप कह सकते हैं ट्रिक टाइप का है। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या कहते हैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद इसका डिवाइड करके स्मॉल आर भी निकाल लिया है। तो देखिए स्मॉल आर की कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दिया है। इसके बाद देखिए और क्या चीज़ें गिवन है जो मैंने नोट कर रखी है। आपको कैपिटल डी दे रखा है, ये भी 250 mm दे रखा था, इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट किया, 0.25 मीटर हो गया। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर निकाल लोगे आप, जो डी है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कैपिटल आर आ जाएगा। आपको देखिए एन दे रखा है, मैंने जो आपको 12 बताया था वहाँ वो एन दे रखा है। तो देखिए इस एन का क्या यूज़ होता है, कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं। पहले देखिए सबसे पहले आपको डिफ्लेक्शन निकालना था। तो देखिए डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, ये डिफ्लेक्शन का साइन होता है और ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। देखिए फ्रेंड्स, आपको फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे, फॉर्मूले के लिए कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो मैं आपको बता दूं। फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं जो स्प्रिंग का चैप्टर अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन के नाम पे इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं है और कैलकुलेटर आपको अलाउ ही होता है, तो आप बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखिए इसका ये फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन का 64 W R³ एन सी डी की पावर 4।
तो देखिए यहाँ पे W का मतलब लोड होता है, R तो आपने ऊपर निकाल रखा है, यहाँ पे देखिए ये R आपको दे रखा है। इसके बाद N भी आपने यहाँ पे निकाल रखा है, C मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो आपको दे रखा है, और D भी आपने निकाल ही रखा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको इस फॉर्मूले पे सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है आपको। बस एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वहाँ पे गीगा न्यूटन दे रखा है, इसलिए मैंने 80 मल्टीप्लाई 10⁹ कर रखा है। जी को जो गीगा है उसे हटाने के लिए हम 10⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में ऐसे एज इट इज़ गिवन है वही मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो देखिए आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 85.8 mm में आएगा और 0.0858 मीटर में आएगा। इसके बाद देखिए आपने ये पहली चीज़ निकाल ली। उसके बाद देखिए दूसरी चीज़ आपसे पूछ रखी है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, कितनी उसमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हुई है। इसका फॉर्मूला मैं बता दूं, होता है 1/2 W इंटू में डिफ्लेक्शन, मतलब W यहाँ पे लोड है और ये डिफ्लेक्शन का साइन तो है ही। तो देखिए W आपको दे रखा था क्वेश्चन में और डिफ्लेक्शन आपने यहाँ पे निकाल लिया है, तो सिंपल आप इसे पुट करके निकाल सकते हो और ये आपका आंसर आ रहा है 12.87 न्यूटन मीटर। तो देखिए आपने दो चीज़ें निकालनी। इसके बाद तीसरी चीज़ आपसे क्या पूछी है, मैक्सिमम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस पूछा है। इसका फॉर्मूला भी देखिए यहाँ पर होता है 16W/R पाई W3। यहाँ पे भी देखिए आपको सारी चीज़ें गिवन है, आपको W मतलब लोड भी गिवन है, R भी गिवन है और D भी गिवन है। तो यहाँ पे भी सिंपल आप पुट करके निकाल सकते हो, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने और आपके क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। तो देखिए आपको इससे भी यहाँ से निकाल लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए चौथी चीज़ जो आपसे पूछ रखी है वो स्टिफनेस पूछ रखी है। स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है W अपॉन में डेल डिफ्लेक्शन मतलब डेल्टा, इस तरह से साइन है। तो देखिए यहाँ पर W आपके पास है, डिफ्लेक्शन आपके पास है, इसको भी डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। तो देखिए आपने चारों चीज़ें बिल्कुल आसानी से निकाल ली। बस आपको करना क्या था, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो क्वेश्चन में गिवन डाटा है उसे सही से यूज़ कीजिए और यूनिट्स को सही से लगाइए, आपकी सारी चीज़ें निकलती चली जाएंगी। इसके बाद देखिए ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपसे बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए बिल्कुल इसी तरीके का है, बस इसमें थोड़ी चीज़ें उल्टी तरीके की हैं। इसमें आपको डी और ये सब दे रखा था, इस क्वेश्चन में आपको डायमीटर निकालना पड़ेगा और बाकी चीज़ें गिवन होंगी इसमें। और इसमें एक और चीज़ आएगी जो मैंने ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे लाइन करके दिखा रखे है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताऊँगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज टू बी हैव ए स्टिफनेस ऑफ 900 न्यूटन मीटर, उसमें स्टिफनेस है। देखिए यहाँ पे स्टिफनेस आपको दे रखी है, आपको एक पहली बात नोट करनी है। इन द कंप्रेशन विद द मैक्सिमम लोड भी आपको यहाँ पे दे रखा है एंड द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस भी आपको दे रखा है। उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने ग्रीन कलर से 9 में नोट कर रखा है, द सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 45 mm। ये सॉलिड लेंथ क्या है स्प्रिंग की, ये आप अभी सोच रहे होंगे। तो देखिए मैं अभी आपको एक क्वेश्चन में आगे बताऊंगा। इससे पहले देखिए आपको निकालना क्या क्या है, आपको वायर का डायमीटर निकालना है, मेन कॉइल रेडियस निकालना है और नंबर ऑफ कॉइल्स निकालनी है। तो देखिए एक एक करके हम देखते हैं। और आपको देखिए एक और चीज़, आपको जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो 0.4 × 10⁵ न्यूटन mm² में दे रखा है। देखिए उसी ट्रिक से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे mm है तो आपको वैल्यूज़ को mm में ही रखिएगा। तो देखिए अब आगे देखते हैं, हम पहले गिवन डाटा को लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए जो स्टिफनेस आपको दे रखी है 900 न्यूटन मीटर में दे रखी है। मैंने आपको बताया था कि अगर क्या कहते हैं सारी चीज़ वैल्यू को mm में करके करिए, क्योंकि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी mm में है। तो इसको मैंने जब मीटर से mm में बदलूंगा तो ये 0.9 हो जाएगी। तो आपको स्टिफनेस का फॉर्मूला पता ही होगा, हमने पहले क्वेश्चन में यूज़ किया था, W/डेल्टा होता है। आपको W की वैल्यू पता है, स्टिफनेस भी पता है, तो यहाँ से आप डिफ्लेक्शन मतलब डेल्टा निकाल सकते हैं। तो मैंने वही यहाँ पे करके अभी आपको मैं दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ND = 45 है, जो मैंने ग्रीन कलर में लाइन कर रखी है उसका मतलब यही है। ND मतलब N जो था नंबर ऑफ कॉइल्स था और D का मतलब होता है स्मॉल डायमीटर। इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 45 दे रखा है। तो दोबारा यहाँ पे देखिए जो सॉलिड लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग, आपको अगर कभी भी क्वेश्चन में मिलता है सॉलिड लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग, आपको समझ जाना है वो N × D है, मतलब नंबर ऑफ कॉइल्स मल्टीप्लाई बाय जो स्मॉल डायमीटर होता है वो दे रखा होता है क्वेश्चन में। ये बात आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ऐसे दिया होता है।
तो देखिए ये एन डी इंटू 45 है। यहाँ से अगर मैं एन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 45 डिवाइडेड डी हो जाएगा। तो देखिए अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ स्टिफनेस का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है जो आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे क्या कहते हैं डब्लू मुझे 45 न्यूटन दे रखा है, तो यहाँ से स्टिफनेस भी मुझे पता है, तो यहाँ से डेल्टा मैं निकाल लूँगा, मतलब डिफ्लेक्शन अभी निकाल लूँगा। और देखिए मुझे शियर स्ट्रेस भी यहाँ पे गिवन है, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया है। तो देखिए अब निकालने का काम करते हैं। सबसे पहले देखिए वही मैं क्या कहते हैं डेल्टा यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालूंगा। तो डिफ्लेक्शन देखिए मैंने इस तरह से निकाल दिया, तो ये 50 mm आ रहा है। इसके बाद देखिए आपको डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला तो पता ही होगा। ये देखिए डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है 64 W/3 एन CD⁴। तो देखिए यहाँ से अब देखिए मेरे को कहते हैं डिफ्लेक्शन तो पता ही है, इसलिए मैंने वो 50 यहाँ पे पुट कर दिया है। उसके बाद देखिए 64 ऐसे ही रहेगा, आपको W भी पता है, R³ आपको नहीं पता तो ऐसे ही रहने दीजिए। N की जगह मैंने 45/D कर दिया, जो मैंने ऊपर आपको चेंज करके दिखाया था। उसके बाद देखिए C आपको पता ही है और D4 नहीं पता, तो आप ऐसे रहने दीजिए। इसके बाद देखिए आपको क्या कहते हैं एक की फॉर्म में आपको आंसर निकालना है। तो देखिए मैंने R³ इधर रख दिया और बाकी चीज़ों को इधर भेज दिया है। तो कुछ इस तरह से ये बन गया है, इसको मैंने पहली इक्वेशन मान दिया है। और इस देखिए पहली इक्वेशन मान के मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पे छोड़ दी हैं। इसके बाद देखिए आगे आपको एक और चीज़ दे रखी है शियर स्ट्रेस, उसका भी ज़रा यूज़ करके हम देख लेते हैं। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पे 120 आपको शियर स्ट्रेस दे रखी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं आर आपको नहीं पता तो ऐसे रहने दीजिए, डी नहीं पता तो उसको भी ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ से भी कुछ आर की वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब देखिए ये जो आर की वैल्यू है इसको हम पहली इक्वेशन जो यहाँ पर है जो R³ है यहाँ पे क्या कहते हैं पुट करेंगे इसमें। तो देखिए किस तरह से पुट करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से क्या कहते हैं पुट करेंगे। R की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट करेंगे, ये बिल्कुल जैसे पहली क्वेश्चन में था वो है। और यहाँ पे मैंने R की जगह जो ये R की वैल्यू यहाँ पे पुट करके दिखा दिया, उसका क्यूब है तो क्यूब भी कर दिया है। इसके बाद सिंपल आपको देखिए सॉल्व करना है। यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब करते चले जाइए। मैंने 120 का क्यूब कर दिया है, पाई का क्यूब कर दिया है। D की पावर 9 हो जाएगा क्योंकि D की पहले ही पावर 3 थी, और 16 की पावर 3 हो जाएगी, और 45 की पावर 3। तो यहाँ पे देखिए जो 40 यहाँ पे 2 45 है और यहाँ पे 45 की पावर 3 है, तो कट के सिर्फ एक ही 45 यहाँ पे बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप सॉल्व करोगे इसे तो क्या कहते हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने उठा के इधर रख दी हैं, और इधर तो यहाँ पे सिर्फ मैंने D की पावर 4 को ही रखा है। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद जब आप इन सारी चीज़ों को सॉल्व करोगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो देखिए आपका फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगा। T की पावर 4 109.75 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो जो लास्ट में जो D की वैल्यू है 3.24 mm आ जाएगी आपकी। सिंपल सी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेनी है। इसके बाद देखिए आपका D की वैल्यू आ गई है। इसके बाद जो मीन कॉइल रेडियस होता है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, मतलब कैपिटल R ऊपर पुट करके यहाँ से कुछ इस तरह से निकाल सकते हो। उसके बाद क्या कहते हैं आप कैपिटल R निकालने के बाद आपको नंबर ऑफ़ कॉइल्स पूछा है। तो देखिए नंबर ऑफ़ कॉइल्स को यूज़ करने के लिए आपको यही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ कॉइल्स आपको पता है n की वैल्यू चाहिए, तो देखिए n की आपने वैल्यू ऊपर निकाली थी 45/D होती है। तो देखिए अब D आपको पता ही है, तो सिंपल सी आप n की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हो, जो मैंने यहाँ पर निकाल के आपको दिखा रखा है। देखिए जो यहाँ पे निकाल के दिखा रखा है 45 डिवाइडेड बाय 3.4, तो क्या कहते हैं कुछ इस तरह से हो जाएगी 13.88। तो देखिए सिंपल ये सो सारी कैलकुलेशन है आप कर सकते हो। जो समझने वाली चीज़ें थी वो ऊपर ही थी, जो मैंने ग्रीन कलर से जो यहाँ पे लाइन कर रखा है, जो इस क्वेश्चन में सिर्फ समझने वाला है कि अगर आपको सॉलिड लैंड बोल रखा है तो कभी भी वो ND होता है, मतलब N इंटू D करके आपको करना है। अगर आप ये समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान बन जाएगा। तो देखिए आज मैंने आपसे 2 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं, आप क्या कहते हैं हेलिकल स्प्रिंग में, और दोनों बहुत ही अच्छे हैं। एक बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल था और दूसरा मैंने सारी चीज़ों को उल्टा कर दिया। इसमें आपको गिवन थी सारी चीज़ें, आपको डायमीटर निकालना था। तो आई होप आशा करता हूँ आपको ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।